बुलेटिन के आगाज में आपको अपडेट करें। प्लास्टिक बैग्स एसोसिएशन और महकमा माहौलियात के दरमियान मुज़ाकरात। फ्रीकरैन ने मुज़ाकरात के हल के लिए 2 रुकनी कमेटी बना दी। प्लास्टिक बैग्स एसोसिएशन ने डीजी माहौलियात के साथ मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। डीजी माहौलियात का कहना था बातचीत के बाद कानून साजी पर नजर सानी की जाएगी। फैक्ट्रियां बंद न करने का मुतालिबा मंजूर, फैक्ट्रियों को डी सील किया जाएगा। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि फैक्ट्रियों को डी सील किया जाएगा। प्लास्टिक बैग्स एसोसिएशन और महकमा माहौलियात के दरमियान मुज़ाकरात हो चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। पंजाब में प्लास्टिक बैग फैक्ट्रियों की बंदिश के हवाले से गुज़िश्ता रोज भी वर्कर्स और एसोसिएशन के अहदेदारों की जानिब से जो एहतजाज किया गया और आज भी ये एहतजाज का सिलसिला जो है वो किया गया, जिसके बाद जो है एसोसिएशन के कायदीन और डायरेक्टर जनरल महकमा माहौलियात पंजाब के माबैन जो है वो इस सारे मामले पर मुज़ाकरात हुए और अब मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो चुके हैं और इसके लिए 2 रुकनी कमेटी बनाने पर इत्तफाक किया गया, जिसमें तमाम मसाइल पर जो है वो गौर किया जाएगा। प्लास्टिक बैग एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात के बाद ये फैसला किया गया है कि वज़ीर माहौलियात के साथ बातचीत के बाद इस कानून पर नज़रसानी की जाएगी, जिसमें 75 माइक्रोन तक मोटाई के प्लास्टिक बैग बनाने की इजाज़त दी गई है। और इस हवाले से डीजी माहौलियात ने जो है वो कहा है कि मुजाहिरीन की जानिब से फैक्ट्रियां बंद होने का मुतालबा मानते हुए फैक्ट्रियों को डी सील किया जाएगा। हुकूमती सतह पर इस मामले को जो है वो उठाया जाएगा, जिसके बाद इस पर मुकम्मल तौर पर फैसला किया जाएगा। जबकि चेयरमैन प्लास्टिक बैग एसोसिएशन मोहम्मद आदिल मुनीर का कहना था कि महकमा माहौलियात हमें कहता है कि 75 माइक्रोन का शापर जो है तैयार किया जाए, जबकि दीगर सूबों में जो माइक्रोन की पाबंदी है वो 75 माइक्रोन से कम है। सिंध में 30 और इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां पर भी 75 माइक्रोन से कम है और पंजाब से ही तमाम प्लास्टिक बैग जो है इन सूबों को सप्लाई किया जाता है, लेकिन हमें जो है वो 75 माइक्रोन से कम का शापर बैग तैयार नहीं करने दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मसाइल जो है वो बढ़ रहे हैं। डीजी माहौलियात को अपना चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो दे दिया है और उनका ये भी कहना था कि हमारी प्लास्टिक बैग की जो फैक्ट्रियां बंद की गई थी डीजी माहौलियात ने फिलफोर खोलने की भी हदायत दी है और इस हवाले से उन्होंने उम्मीद भी जाहिर की है कि वजीर माहौलियात से मुलाकात के बाद 75 माइक्रोन प्लास्टिक बैग बनाने में कानून साजी की जाएगी और पहले से मौजूद जो कानून है उसको नजर सानी भी की जाएगी ताकि जो बंद फैक्ट्रियां हैं वो दोबारा बहाल हो सके। मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद डीजी माहौलियात के बाहर होने वाला ये एहतजाज जो है वो अब खत्म कर दिया गया और इस हवाले से एसोसिएशन की क़यादत ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि तमाम वर्कर्स जो है वो अपने घरों को चल जाएं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज भी जो है वो सुबह सवेरे से ये एहतजाज का सिलसिला शुरू किया गया था जो शाम तक जारी था और आज भी वर्कर्स जो है फैक्ट्रियों की बंदिश जो है गुज़िश्ता 2 माह से हुई है, जिसके बायस तमाम वर्कर्स जो है वो बेरोजगार थे और आज एहतजाज के लिए आए, जिस पर आज क़यादत और डीजी माहौलियात के माबैन जो मुज़ाकरात हुए हैं वो मुज़ाकरात कामयाब हैं। जी, मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। अब्दुल कादिर इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें। प्रेस क्लब के बाहर MWM का धरना जारी। धरने के बायस शिमला पहाड़ी के अतराफ में ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। प्रेस क्लब से एबर्ट रोड जाने वाला रास्ता बंद। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शिमला पहाड़ी चौक पर मौजूद हूँ। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर MWM का धरना अभी भी जारी है और इसकी वजह से शिमला पहाड़ी के तरफ में ट्रैफिक का दबाव भी दिखाई दे रहा है, जिसकी बहाली के लिए वार्डन्स को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। आपको बताना चलूँ कि अगर आप ड्यूरेंट चौक से शिमला पहाड़ी तक सफ़र करना चाहते हैं तो रास्ता खुला हुआ है, लेकिन अगर आप शिमला पहाड़ी से एबर्ट रोड या फिर आप एम्प्रेस रोड जाना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ता धरने के बायस बंद है। आपको मेरे कैमरामैन अगर मेरे अकब के और मेरे साइड के मनाजिर दिखा सकें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैरियर्स लगाए गए हैं और एक सड़क के जो है वो 2 वे सड़क बना दिया गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को आने में शदीद दुश्वारी का भी सामना करना पड़ रहा है। पहले ये धरना जो था वो डेविस रोड के ऊपर भी किया गया, जिसके बायस जो है वो ड्यूरेंट चौक से प्रेस क्लब आने वाली ट्रैफिक मुतासिर हो रही थी और प्रेस क्लब से ड्यूरेंट चौक जाने वाली ट्रैफिक पर 2 वे ट्रैफिक चलाकर जो है वो रास्ता खोला गया था। अब जो है धरना प्रेस क्लब के बाहर दिया जा रहा है। एबर्ट रोड जानिब जाने वाला रास्ता बंद है, ताहम 2 वे ट्रैफिक चलाकर जो है वो रवा दफ़ा ट्रैफिक को रखा गया है। इसलिए मुख्तलिफ औकात में कभी ट्रैफिक जाम की सूरत हाल दिखाई देती है तो कभी ट्रैफिक सुस्त रवि की शिकार होने की भी जो है सूरत हाल दिखाई देती है, जिसको बहाल रखने के लिए CTO की जानिब से यहाँ पे वार्डन्स की नफरी भी तैनात की गई है। जी
शाज़ेब शहजाद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें। डीआईजी स्टैब्लिशमेंट 2 लियाकत अली मलिक की सरबराही में प्रमोशन बोर्ड का इजलास में एआईजी एडमिन हमजा अमनुल्लाह, डिप्टी डायरेक्टर समेत दीगर की शिरकत। 54 सीनियर क्लर्क्स को असिस्टेंट के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। एआईजी एडमिन ने प्रमोशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की प्रमोट होने वाले स्टाफ को मुबारकबाद। तफसीलात जानते हैं मुदस्सर हुसैन से भी तफसीलात जानेंगे। यहाँ पर आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि एआईजी एडमिन ने प्रमोशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी मुदस्सर हुसैन, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, नए साल का आगाज जो है वो पंजाब पुलिस में जो है वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ की तरक्कियों से हुआ है। डीआईजी स्टैब्लिशमेंट 2 कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की सरबराही में तरक्कियों का इजलास हुआ। इजलास में एआईजी एडमिन हमजा अमानुल्लाह, डिप्टी डायरेक्टर हमेर अहमद और एडी एडमिन नवीद अहमद ने शिरकत की। मेरिट पर पूरा उतरने वाले 54 सीनियर क्लर्क्स को असिस्टेंट के ओहदे पर जो है वो तरक्कियां दे दी गई। एजी एडमिन ने तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तरक्की पाने वालों में अशफाक हैदर, इंतजार अली, उमर हयात, खालिद परवेज, फरूक अहमद शामिल हैं। इसके अलावा दीगर तरक्की पाने वालों में एजाज अहमद, मुरातब अली, सजाद अहमद डार, मोहम्मद लतीफ़, फिजान राशिद, मोहम्मद वारिस भी असिस्टेंट के ओहदे पर तरक्की वालों में शामिल हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने तरक्कियों पर पूरा उतरने वाले स्टाफ को मुबारकबाद दी। इस वाले से आईजी पंजाब का ये कहना है कि गुज़िश्ता 2 साल में रिकॉर्ड 26,000 ज्यादा अफसरान और एहलकारों को जो है वो तरक्कियां दी गई हैं। अगले ओहदों पर कारकर्दगी, सीनियरिटी, काबिलियत और मेरिट की बुनियाद पर आईजी पंजाब का कहना है कि तरक्कियों का सिलसिला आइंदा भी जो है वो जारी रहेगा। जी मुदस्सर हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब की तमाम सरकारी अराजी को बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा। पंजाब की सरकारी अराजी की ई लीजिंग को यकीनी बनाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को फौरी फॉल किया जा रहा है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए फील्ड दफातर की कारकर्दगी को मॉनिटर किया जाएगा। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि इस सूरत हाल को बाकायदा तौर पर मॉनिटर किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को फौरी तौर पर फॉल किया जाएगा। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। पंजाब पुलिस के तरक्कियों के मुंतज़िर इंस्पेक्टर के लिए अच्छी खबर। इंस्पेक्टर से डीएसपीज़ की तरक्कियों का इजलास कल आईजी ऑफिस में होगा। इजलास में 70 के करीब इंस्पेक्टर का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। जिन इंस्पेक्टर की ACR मुकम्मल होगी उनको डीएसपी के ओहदे पर तरक्की दे दी जाएगी। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि जिनकी ACR होगी उसको बाकायदा तौर पर तरक्की दे दी जाएगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सर हुसैन से। जे मुदस्सर हुसैन, अपडेट कीजिएगा। इंस्पेक्टर की इंतजार की घड़ियां बिल्कुल जो है वो खत्म होने के करीब हैं। इंस्पेक्टर से डीएसपी की तरक्कियों का इजलास कल 11 बजे आईजी ऑफिस में होगा। इजलास एडिशनल आईजी स्टैब्लिशमेंट पंजाब सुल्तान चौधरी की ज़ेर सदारत होगा। इजलास में डीएजी हेडक्वार्टर एहसन यूनुस, इसके अलावा डीएजी स्टैब्लिशमेंट 1 सलमान सुल्तान राना समेत दीगर जो अफसरान हैं वो इजलास में शरीक होंगे। इजलास में 70 के करीब इंस्पेक्टर का जो है वो रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। जिन इंस्पेक्टर का रिकॉर्ड मुकम्मल होगा, इनकी ACR अच्छी होंगी, गुड होंगी, उनको जो है वो डीएसपी के ओहदे पर तरक्कियां दे दी जाएंगी। पंजाब पुलिस में इस वक्त जो है वो डीएसपी की 30 के करीब जो है वो सीटें खाली हैं और इस वजह से कल इजलास में जो है वो अच्छी शोहरत रखने वाले इंस्पेक्टर को डीएसपी के ओहदे पर तरक्कियां दी जाएंगी। जिसके बाद आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर जो है वो उनका नोटिफिकेशन जारी करेंगे। जिसके बाद जो है वो तरक्की पाने वाले इंस्पेक्टर के एजाज में आईजी ऑफिस में एक तकरीब मुनक्कद की जाएगी और तकरीब में इंस्पेक्टर से डीएसपी के ओहदे पर तरक्की पाने वाले जो है वो उनकी फैमिलीज और वालदैन को भी जो है वो बुलाया जाएगा और वहाँ पर जो है वो आईजी पंजाब उनको एक तकरीब मुनक्कद करेंगे और मजीद उनको मुबारकबाद पेश करेंगे और वहाँ पर जो है वो उनको पोस्टिंग भी जो है वो अगले ओहदों पर तरक्की पाने वाले इंस्पेक्टर को दी जाएगी। जी मुदस्सर हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया गया। नए साल के आगाज़ पर ही पेट्रोल के निर्ख में मामूली इजाफा। डीजल भी तकरीबन 3 रुपये फ़ी लीटर तक महंगा कर दिया गया है। देखते हैं जाहिद आबिद की ये रिपोर्ट।
नए साल पर महंगाई का तोहफा, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 56 पैसे जबकि डीजल 2 रुपए 96 पैसे फी लीटर महंगा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपए 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर, जबकि डीजल 258 रुपए 34 पैसे फी लीटर हो गया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अवाम कहते हैं कि जहां मौका मिलता है अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया जाता है। न्यू साल आया, इस वजह से पेट्रोल महंगा हुआ है, लेकिन हमारी सैलरीज तो वही है ना, आने जाने का एक्सपेंस हमारा ज़्यादा आ रहा है, हुकूमत को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये महंगा ही होना है, अब सस्ता नहीं होना। अब नया साल आया है ना, तो इसके वजह ये ऊपर ही जाएंगी, हर चीज़ ऊपर जाएगी, कोई चीज़ नहीं है जो नीचे जा रही है। हम बोलते हैं कि ये सस्ता होना चाहिए, ये दिन दिन महंगा कर रहे हैं, तो गरीब नाम तो पिस्ती और जैसे कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक भी हो गया है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हुकूमत ने अभी तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर करने का मेकनिज़म नहीं बनाया। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सदीक एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, ओगरा, वफाकी वजारत पेट्रोलियम को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हुकूमत ने अभी तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर करने का मैकेनिज्म नहीं बनाया। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम सतह पर हैं, हुकूमत ने बिला जवाज इजाफा किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा कलअदम करार दे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। दुकानदार डीलर माफिया की दीदा दलेरी। LPG 4 रुपये किलो सस्ती होने के बावजूद गैस के रेट कम न किए, शहरी दिन दिहाड़े लुटने पर मजबूर। मुख्तलिफ इलाकों में LPG 300 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। तफसीलात के लिए फ़हद अमीन की रिपोर्ट देखते हैं। शदीद सर्दी में दुकानदार डीलर माफिया बेलगाम। शहर में ओगरा रेट पर LPG मिलना ख्वाब बन गया। दुकानदारों ने LPG 4 रुपए किलो सस्ती होने के बावजूद गैस के रेट कम न किए। ओगरा ने रवा माह के लिए LPG की कीमत 250 रुपए किलो मुकर्रर की, मगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बदस्तूर 300 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। सारिफीन का कहना है कि महंगाई के सताए अवाम को दुकानदार माफिया धड़ल्ले से लूट रहा है। ओगरा समेत कोई इदारा भी LPG की कीमतों को कंट्रोल नहीं कर रहा। गवर्नमेंट ने 250 रुपये दिया और रेट है, लेकिन ये 300 रुपये बेच रहे हैं। इनको वो पूछा गया कि भाई आप महंगी क्यों दे रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हमें पीछे से महंगी मिलती है, हम तो 5-10 रुपये कमा रहे हैं, हम क्या करें। गैस घरों में तो आती नहीं, इसलिए सिलेंडर भरवाने आते हैं, वो भी 300 रुपये किलो फी गैस दे रहे हैं, 300 रुपये की किलो दे रहे हैं। गैस देखें, गैस आ नहीं रही, बिल इतने आ रहे हैं, ऊपर से जो गैस सिलेंडर है वो इतने महंगे हैं। शहरियों ने ओगरा और जिले इंतजामिया से अपील की है कि LPG की कंट्रोल रेट पर फरोख्त यकीनी बनाने के लिए सख्त कार्रवाई करे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको अपडेट करें। पुरानी अनारकली के ताजिरों की सिलई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात, हड़ताल खत्म। ताजिरों की हुकूमत को यकीन दहानी किसी किस्म की तजावुज़ात SOPs के अलावा नहीं होंगी। सिलई हुकूमत भी अब ताजिरों के खिलाफ किसी किस्म का एक्शन नहीं लेगी। ना तो दुकानें सील होंगी और ना ही बिला वजह जुर्माने किए जाएंगे। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से। जी, पुरानी अनारकली फूड स्ट्रीट के अंदर ज़िलाई हुकूमत के एहलकार अमला तहबाजारी और मुकामी ताजरों के दरमियान पिछले कई रोज़ से तजावज़ात के हवाले से मामला कुछ ख़राब थे। कुछ SOPs नहीं बन पा रहे थे, जिसको बनाने के लिए मुतल्लिका MP MNA इन्वॉल्व हुए और उनकी मुदाखलत के बाद आज ये मसला हल हुआ है। पूछ भी लेते हैं ताजरों से इनके क्या मसाइल थे। आप बताइएगा ज़रा, क्या मामला था, क्या SOPs क्या बने? SOPs ये बनी है कि नंबर 1 हमने उनसे वादा किया है कि DC साहब से कि हम रेडियाँ और अड्डे बिल्कुल ज़ीरो करेंगे बाजार से, ना कोई अड्डा लगेगा, ना तजावुज़ होगा, रेडिया बिल्कुल ज़ीरो होगा। दूसरा, हमने इनको कहा है कि मोटरसाइकिल, कारें, गाड़ियाँ, कोई भी हमारा कस्टमर आता है वो फुटपाथ के ऊपर होगा, रोड के ऊपर वो पार्क नहीं करेगा। तीसरा, हमारी जो यहाँ पे तंदूर हैं और वो कढ़ाई और बारबेक्यू के जो काउंटर्स हैं, उनके लिए हमने 5 फुट जगह की रिक्वेस्ट की है DC साहब से, अपने MP साहब की वसात से कि ये हमें दिए जाए। आज साडा मुतालबा पूरा हो गया है इंशाअल्लाह ताला। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ MPਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਾਰਬੀਕਿਊ, ਆਪਣੀ ਕੜਾਈ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜੋ ਅੰਗੀਠੀ है
वो लगाए। जो इसहाक साहब है उन्होंने फौरी तौर पे मुतलका मैंने मियां मरगूब साहब को शामिल किया। उनकी आज मुदाखलत के बाद ज़िले हुकूमत के साथ इनके मुज़ाकरात हो चुके हैं। अब हड़ताल ख़त्म हो चुकी है ताजरों की। यहाँ पे ना ज़िले हुकूमत इनके चलान करेगी बल्कि जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। जी शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पायदार तरक्की के जामे रोड मैप उड़ान पाकिस्तान का खैर मकदम किया है। मरीम नवाज़ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को डेवलपमेंट रोड मैप पेश करने पर खराज तहसीन पेश किया। मरीम नवाज़ शरीफ का कहना है पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका है। साबित हो गया कि तरक्की सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। मोहम्मद नवाज़ शरीफ के विजन के मुताबिक पाकिस्तान मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। उड़ान पाकिस्तान पायदार तरक्की का शानदार प्लान है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा मईशत मुस्तहकम हो रही है, समाजी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। कौमी तरक्की की राह में हाइल होने वालों को अब कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। बगैर तस्वीर और उंगलियों के निशान वाला बेफॉर्म अब काबिल कबूल नहीं होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने आगाह कर दिया 10 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों के लिए खुसूसी सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल बेफॉर्म मुतारिफ करवाने का फैसला। मौसिन नकवी कहते हैं इस इकदाम से बच्चों के शनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। तारीख में पहली बार बच्चों का बेफाम बनेगा खास। बच्चों के लिए खसूसी सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल बेफाम मुतारिफ करवाने का फैसला। बच्चों के उंगलियों के निशान और तस्वीर को बेफाम का लाजमी हिस्सा बना दिया गया। खसूसी बेफाम के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का इजरा 15 जनवरी से किया जाएगा। पहले मरहले में नादरा सेंटर्स पर 10 बरस से जायद बच्चों के उंगलियों के निशान और तस्वीरें ली जाएंगी। बच्चों के साथ वालिदैन में से किसी एक का या कानूनी सरपरस्त का आना लाजिम करार। अपना कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड और बच्चे का यूनियन कौंसल या टाउन कमेटी से जारी शुदा कंप्यूटराइज पैदाइश का सर्टिफिकेट भी साथ लाना पड़ेगा। नादरा में जरूरी कार्रवाई के बाद बच्चे की तस्वीर वाला बेफाम जारी किया जाएगा। तर्जमान वजारत दाखिला के मुताबिक वालिदैन या कानूनी सरपरस्त 10 साल से जायद उम्र के बच्चे की तस्वीर और उंगलियों के निशान वाला नया बेफाम बनवाएं। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट बच्चों के पासपोर्ट की दरखास्त पर कार्रवाई के दौरान नादरा के डेटाबेस से बच्चे की तस्वीर और उंगलियों के निशान की तस्दीक करेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि ये इकदाम बच्चों के जाली शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट के गैर कानूनी हुसूल और इंसानी स्मगलिंग जैसे जराइम की रोकथाम में मुआविन साबित होगा। हसन रजा, लाहौर न्यूज़।